हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज हम आपको फिर से मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं। साथियों, ये प्रश्न हमने इस प्रकार डिज़ाइन किए हैं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने से पहले इन प्रश्नों को विजिट कर सकते हो। आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलने वाला है। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर पेन बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है कि 1200 रुपये में उसने 150 पेन खरीदे थे। आप एक पेन का प्राइस निकाल सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा और 15 से जब ये 120 को हम काटेंगे तो 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, अर्थात एक पेन की वैल्यू 8 रुपये आई। अब आगे प्रश्न में दिया गया है कि 1620 रुपये, अर्थात 1620 रुपये में उसने कितने पेन बेचे? 180 पेन उसने बेच दिए। ये तो उसका सीपी था और ये सेलिंग प्राइस है। दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा। 18 से जब आप 162 को काटोगे तो 18 नम्मा 162 होता है, अर्थात उसने पेन खरीदते समय 8 रुपये में एक पेन खरीदा था और बेचते समय 9 रुपये में एक पेन सेल कर दिया। उसने क्या करा कि 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। हमें बताना क्या है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो आपको 1 रुपये का लाभ हो गया है और कितने के ऊपर? 8 रुपये के ऊपर, और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा कर दोगे। तो जब आप पैसे तो आपको डायरेक्ट मालूम होगा, 12.5% होता है, सभी को पता होता है। कुछ फ्रैक्शन डायरेक्ट भी निकालना चाहते हो तो 8 एकन 8, यहाँ बचेगा 2, 20 हो गया, 8 दूनी 16, आगे कितना बचा? 4, 4/8 बचा, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, अर्थात 12 सही 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रश्न को हम एक प्रकार से और करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें पता है, अभी हमने निकाला है दोस्तों कि एक पेन की वैल्यू 8 रुपये है। हमें पता है कि 1200 रुपये में हम 150 पेन लेकर आए थे, अर्थात हमारी जेब से 1200 रुपये खर्च हुए थे और हमने 150 पेन खरीदे थे। अब हम 150 ही पेन को सेल कर लेते हैं, हमें 9 रुपये मिल रहे हैं। एक पेन की वैल्यू 9 रुपये है और हम 150 पेन सेल करके देखते हैं तो हमारी जेब में कितने रुपये आने वाले हैं? 15 नम्मा 135 और 0 लग जाएगा, अर्थात हमने 1200 रुपये तो खर्च किए थे और आपको मिल कितने गए? 1350 रुपये। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया? 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और किसके ऊपर? 1200 रुपये के ऊपर। परसेंट के लिए गुणा 100 हम कर लेंगे। दोस्तों, आप दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल कर लीजिए और 12 से आप इसे काट लीजिए। 12 एकन 12, आगे कितना बचा? 30, 12 दूनी 24, नीचे 12 रहेगा और ऊपर 6 शेष बचा हुआ है। 6 एकन 6, 6 दूनी 12, अर्थात 12 से ही 1/2% आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, हमें प्रश्न में बताना है। हमें दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। 70% का मतलब कितना होता है? परसेंट जब हटेगा तो हम 100 से भाग कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आपको 7/10 प्राप्त हो जाएगा। हम तीनों का अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं। हमें दिया ए, बी और सी का किसी भी प्रकार अनुपात तक पहुंचना है। हमें दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, अर्थात 10 का अगर 70% आप निकालोगे तो आपको 7 मिलेगा। यदि इसकी आय 10 है तो 70% इसकी अधिक है, 7 अधिक होगी, अर्थात ए की आय 17 आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे प्रश्न में दिया गया है कि सी की आय ए बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए बी की संयुक्त आय है कितनी? 27, क्योंकि 10 और 17 को जब आप जोड़ोगे तो आपको 27 प्राप्त होगा और 27 का कितना मिला? 80% के बराबर है। तो इसका 27 का 80% आप निकाल लोगे, 0 से 100 से आप भाग कर लोगे, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 27। अब हम क्या करेंगे? 4 की 27 से
मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे, 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108/5 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपको वैल्यू मिली 108/5। इससे आपको नहीं घबराना। आप क्या करोगे, इस 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दोगे तो आपको अनुपात मिल जाएगा। दोस्तों 17 पंजे होता है 85, 10 पंजे 50 और 108। अब आपको तीनों के अनुपात मिल चुके हैं। हमें बताना है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। हमें बताना है कि ये 85 जो है यह 108 से कितने प्रतिशत कम है। हम देख रहे हैं कि ये 23 कम है और किससे कंपेयर करनी है, आपको सी से कंपेयर करनी है। अर्थात 23 कम है और सी की आय कितनी है 108 से, और मल्टीप्लाई परसेंट के लिए आप 100 से कर दोगे। जब दोस्तों आप इस सब को कैलकुलेट करोगे तो आपको 21.3 के समथिंग प्राप्त हो जाएगा। आप कर लेना, यही आपका आंसर के रूप में आपको प्राप्त होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों कार की औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें दूरी दी कितनी है, हमें पहले दिया है 41 किलोमीटर की दूरी और फिर दिया गया है 23 किलोमीटर की दूरी। यह टोटल दूरी आपको प्राप्त हो गई है। अब नीचे टोटल टाइम लिख लेंगे। पहला समय हमें दिया गया है कि 45 मिनट में और दूसरा समय दिया गया है आपको दूसरा समय दिया गया है 35 मिनट में। आप इन्हें ऐड कर लोगे, आपको 64/80 प्राप्त हो गया। यह क्या है, किलोमीटर, और नीचे क्या दिया गया है, यह है मिनट। जबकि यूनिट हमारी होती है या तो मीटर प्रति सेकंड होता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आप इसे एक यूनिट के रूप में बना लोगे, क्योंकि नीचे मिनट दिया गया है तो हम इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका जो मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें यह है पूर्ण रूप से सेट बैठ जाएगा। हमें दिया है 64/80। इसे हम घंटे में बनाने के लिए इसे 60 से भाग दे देंगे। साथियों 60 ऊपर घूम जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 64 गुना के 60/80। अब 20 क्या होता है, 60 और 20 चौक 80, 24। तो 16 टाइम डिवाइड हो गया और 16 तिया 48, अर्थात आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो गया। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि मीटर प्रति सेकंड में आंसर दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप 48 की मल्टीप्लाई 5/18 से कर लोगे। 6 तिया 18 और 6 48 और 8 पंजे 40/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो 4 इकन वो 3 इकन 3, यहाँ कितना शेष बचा 10, तो 3 तिया 9, 1/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। यह मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों गला थोड़ा ख़राब है, मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।